दिल्ली कूच के ऐलान पर किसान संगठन का बयान, कहा आपस में विचार विमर्श के बाद लेंगे फैसला। सारी बातें हमें अपने एक्सपर्ट के साथ तो करनी पड़ेगी ना, कि वो क्या मेथड होगा, किस तरीके से करवाया जाए, जिस तरीके से उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आज यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी संभल में कल्कि धाम मंदिर का करेंगे शिलान्यास। 1 घंटे तक कल्कि धाम में रहेंगे प्रधानमंत्री, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पीएम मोदी कल्कि धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण करने के बाद एक सभा को संबोधित भी करेंगे। कल्कि धाम मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे स्थापित। 108 फीट ऊंचा होगा शिखर। रिपब्लिक भारत से बोले आनंदम धाम के प्रमुख रितेश्वर जी महाराज, ऐसा लग रहा है यह वर्ष सनातन संस्कृति के खोए गौरव को वापस लाने का वर्ष है। सरकार मंगल पथ पर आगे बढ़ रही है। विरोध करने वाले लोग बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि ये वर्ष भारतीय सनातन संस्कृति के खोए गौरव को वापस लाने का वर्ष है, जहां हजारों साल की गुलामी के बाद जो प्रतीक, जो आध्यात्मिक प्रतीक, जो राष्ट्रीय प्रतीक ध्वंस कर दिए गए थे, उन सब के पुनर्निर्माण हो रहे हैं। कल्कि धाम मंदिर के शिलान्यास पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णन, बड़े दिनों की प्रतीक्षा के बाद यह पल देखने को मिला है। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसका ध्वज पीएम नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य का विषय है कि जिस धरा पे भगवान आएगा उसी धरा पे श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखने कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पीएम मोदी कल्कि धाम के बाद लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए मिले निवेश से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 से ज्यादा परियोजनाओं की शुरुआत करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। सुबह 11:15 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। पीएम मोदी के यूपी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। लखनऊ में धारा 144 लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को देंगे सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज की सौगात। 25 फरवरी को द्वारका में करेंगे उद्घाटन। ब्रिज के खुलने से अब ओखा से बेट द्वारका के बीच सड़क से रास्ते आना जाना आसान होगा। बेट द्वारका एक छोटा द्वीप है। चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर ने दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मनोज सोनकर ने सौंपा अपना त्याग पत्र। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। चंडीगढ़ में बीजेपी पार्षदों का आंकड़ा बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी को 19 पार्षदों का समर्थन। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया नाम। राष्ट्रीय लोक जनता दल की जगह अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया लक्ष्य, कहा अगले 100 दिन में 400 पार के लक्ष्य के लिए करना है काम। दुनिया जानती है आएंगे तो मोदी ही। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पीएम मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री संग बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। 400 पार में यूपी का मिलेगा पूरा सहयोग। परिवारवादी लोगों के साथ कभी नहीं देगी जनता। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, कहा यूपी में इस बार 80 में से 80 सीटें जीतेगी बीजेपी। देश को मोदी जी की जरूरत, दुनिया की रेस में भारत को बनाना है नंबर 1। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ का कांग्रेस पर हमला, कहा 2014 से पहले भ्रष्टाचारी घोटालेबाज सरकार थी, एक बार फिर आएंगे मोदी सरकार। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पार्टी प्रवक्ताओं की बड़ी बैठक। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, अनिल बलूनी, रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। संदेश खाली पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच और बंगाल से बाहर सुनवाई कराने की मांग। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में गिरफ्तार शिबू हाजरा को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बशीरहाट कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी में भेजा। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का करीबी है शिबू हाजरा। शिबू हाजरा की गिरफ्तारी पर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान, कहा हमारे आंदोलन के बाद मजबूर हुई पुलिस। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को ममता सरकार का संरक्षण, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी।
बीजेपी सांसद दिलीप घोष का संदेश खाली की घटना पर बयान का जो गुनहगार उनकी नहीं हुई गिरफ्तारी, गुंडों को लेकर लोगों में नाराजगी। संदेश खाली मामले पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान का ममता के राज्य में महिलाओं के प्रति कोई ममता नहीं, इतने दिन बाद दबाव बनाने पर हुई गिरफ्तारी। संदेश खाली की घटना पर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान, कहा बंगाल के अंदर पाप का घड़ा भरता जा रहा है, इसका खामियाजा टीएमसी को उठाना पड़ेगा। संदेश खाली पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान, कहा हिंदू महिलाओं का शोषण हुआ, इसको ढकने की कोशिश कर रही है सीएम। हम चाहते हैं केंद्र सरकार और एनआईए शाहजहां शेख को तिहाड़ जेल लेकर जाए। संदेश खाली की घटना पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा ऐसी घटनाएं सुनकर तकलीफ होती है, सीएम की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था संभाले। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा आज जाएंगे बंगाल के संदेश खाली, सुबह 9:50 पर पहुंचेंगी कोलकाता। यूपी के सहारनपुर में मजार के पास मिली श्री कृष्ण की मूर्ति, पूजा पाठ के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। यूपी के रामपुर में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। यूपी के शामली में सॉल्वर गैंग पर एक्शन, गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ सिपाही भर्ती परीक्षा, पुलिस की मुस्तैदी में कराया गया परीक्षा। यूपी के अंबेडकर नगर में सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न, नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए दिखी पुलिस की मुस्तैदी। झांसी रेलवे स्टेशन पर दिखा परीक्षार्थियों का जमावड़ा, सिपाही भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे थे छात्र। यूपीएससी ने टाइम बम का ऑर्डर देने वाली इमराना को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले गिरफ्तार जावेद के कबूलनामे के बाद एक्शन, जावेद ने कहा इमराना के कहने पर ही बनाए थे बम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बॉर्डर के पास बगलिया दरा इलाके से नशीले पदार्थ की खेप बरामद, जब्त नारकोटिक्स की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 मजदूर झुलसे, बिजली कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप, बिजली पोल पर चढ़कर लाइन को ठीक कर रहे थे दोनों मजदूर। यूपी के फिरोजाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान धांधली, पुलिस ने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में भी एक सॉल्वर समेत 3 लोग गिरफ्तार, बिहार का निवासी है सॉल्वर कुंदन चौधरी। यूपी के बलरामपुर से भी सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य समेत 5 लोग गिरफ्तार, रुपए लेकर किसी और की जगह दे रहे थे सिपाही भर्ती परीक्षा। यूपी के हाथरस में सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, 10 लाख रुपए लेकर प्रतियोगी परीक्षा में पास कराने का लेते थे ठेका। यूपी के गोंडा में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का कलावा काटने का विरोध, गर्ल्स कॉलेज परीक्षा केंद्र में कलावा काटे जाने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के महोबा में पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचा दूल्हा, शादी की रस्म पूरी करने के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचा दूल्हा। यूपी के बलिया से 3 सॉल्वर गैंग के 14 लोग गिरफ्तार, मौके से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और कई ब्लैंक चेक भी मिले हैं। यूपी के एटा से भी अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देते मुन्ना भाई गिरफ्तार, साथ में 15 नकल माफिया को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बेंगलुरु में इत्र के गोदाम में आग लगने से हड़कंप, 3 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के रायबरेली में एम्बुलेंस ने बाइक सवार को कुचला, गंभीर हालत में दोनों बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बदायूं में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में बाइक पर सवार युवती की मौत हुई। पंजाब के बरनाला में एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर की एहतियातन लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते खुले मैदान में कराई गई लैंडिंग। उत्तराखंड के हरिद्वार में पेपर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, नरसन इलाके में आग लगने से हड़कंप।